दोस्तों, आज हम जिस हिंदू धर्म या सनातन धर्म को जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब ये खत्म होने की कगार पर था। लोग आपसी झगड़ों और गलत जानकारी में फंसे हुए थे। लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसे 8 साल के बच्चे की जिसने अपनी बुद्धिमानता से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टरमाइंड ऑफ सनातन धर्म आदि शंकराचार्य की। क्यों उन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो आज के दौर में मुमकिन नहीं लगता, और क्यों उन्होंने भारत के 4 कोनों में ही 4 मठ बनाए। चलिए आज सब कुछ डिकोड करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। साल 2026 में 21 अप्रैल को हम आदि शंकराचार्य की 1238वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उस महापुरुष को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें हमारी पहचान वापस दिलाई। आज के इस स्पेशल पैकेज में हम जानेंगे शंकराचार्य जी का वो मास्टर प्लान जिसकी वजह से आज हम एकजुट हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि चारों मठों के पीछे की कहानियां आपको हैरान कर देगी। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में हुआ था। वो बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। सोचिए, जिस उम्र में हम वीडियो गेम्स खेलते हैं या स्कूल बैग संभालते हैं, यानी महज 8 साल की उम्र में उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया था। उनके पिता शिव गुरु और माता अरियम्बा को पता था कि उनका बेटा किसी बड़े मिशन के लिए पैदा हुआ है। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने मठ क्यों बनाए। उस समय धर्म के नाम पर बहुत कंफ्यूजन था। शंकराचार्य जी एक विजनरी थे। उन्होंने सोचा कि अगर सनातन धर्म को बचाना है तो पूरे भारत को कनेक्ट करना होगा। इसलिए उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पावर सेंटर या मठ बनाए। ये सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि ज्ञान के यूनिवर्सिटी थे। उन्होंने नियम बनाए कि उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाए और दक्षिण का उत्तर, ताकि हम एक दूसरे की संस्कृति को समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण दिशा की। कर्नाटक के शांत और दिव्य स्थान श्रृंगेरी, जहां बहती है पवित्र तुंगड़ा नदी। यहाँ की वादियों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो सिर्फ एक घटना ही नहीं, बल्कि करुणा और धर्म का सबसे बड़ा संदेश है। कहते हैं कि एक दिन शंकराचार्य जी ने देखा कि एक सांप अपने फन से एक गर्भवती मेंढक को चिलचिलाती धूप से बचा रहा था। सोचिए, जहां सौभाग्य से दुश्मन भी एक दूसरे की रक्षा करे, वो जगह कितनी पवित्र होगी। और उसी क्षण शंकराचार्य जी ने तय कर लिया कि यही बनेगा उनका पहला मठ। यहीं से शुरू होगा ज्ञान का प्रभाव, और इस तरह स्थापित हुआ श्रृंगेरी मठ, जो आगे चलकर वेद शास्त्र और अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा केंद्र बना। यहाँ माँ शारदा की आराधना होती है और आज भी हजारों विद्यार्थी यहाँ बैठकर वही ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसने भारत की आत्मा को जीवित रखा। लेकिन शंकराचार्य जी का उपदेश केवल एक स्थान तक सीमित नहीं था, उन्हें तो पूरे भारत को जोड़ना था। और इसलिए उनकी यात्रा बढ़ती है पश्चिम की ओर। गुजरात की पवित्र नगरी द्वारका, जिसे भगवान कृष्ण की कर्मभूमि कहा जाता है। समुद्र के किनारे बसी ये नगरी सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी एक जीवित कहानी है। यही शंकराचार्य जी ने स्थापित किया द्वारका शारदा मठ, जहां गोमती नदी और अरब सागर का पवित्र संगम होता है। और दोस्तों, आज भी वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में उस प्राचीन द्वारका के अवशेष खोज रहे हैं, मानो इतिहास आज भी हमें पुकार रहा हो। इस मठ का उद्देश्य था पश्चिम भारत में अद्वैत वेदांत और भक्ति का प्रचार, ताकि श्री कृष्ण की भूमि से ज्ञान और धर्म का संदेश हर दिशा में फैल सके। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे लहरें भी जय श्री कृष्ण का नाम जप रही हो। लेकिन शंकराचार्य जी की ये यात्रा यही नहीं रुकती, लेकिन अब उन्हें बढ़ना था पूर्व दिशा की ओर। उड़ीसा की पवित्र नगरी पुरी, जहाँ स्थित है प्रसिद्ध गोवर्धन मठ। ये स्थान सिर्फ एक मठ नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा और भक्ति का संगम है। इसका सीधा संबंध है जगन्नाथ मंदिरों से, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यही शंकराचार्य जी की मुलाकात उनके प्रथम शिष्य पद्मापादाचार्य से हुई थी, और यहीं से शुरू हुई गुरु शिष्य परंपरा की एक नई धारा।
यहाँ की समुद्र आरती, लहरों की आवाज और मंदिरों की घंटियां मिलकर एक ऐसी दिव्यता पैदा करती है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। और खास बात तो यह है कि पुरी को शक्तिपीठों में भी स्थान प्राप्त है। यानी यहाँ सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि शक्ति का भी वास है। यह मठ पूर्व भारत में धर्म, सेवा और साधना का सबसे बड़ा केंद्र बना है। लेकिन अब शंकराचार्य जी की यात्रा अपने अंतिम और सबसे दिव्य पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, सबसे पवित्र और रहस्यमय उत्तर दिशा की ओर। उत्तराखंड के हिमालय में बसा जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा ये स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आत्मा की शांति का द्वार है। कहते हैं यहीं एक सहतूत के पेड़ के नीचे बैठकर शंकराचार्य जी ने कठोर तपस्या की और यही उन्हें मिला दिव्य ज्ञान, एक ऐसी ज्योति जिसने उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। इसलिए इसे कहा गया ज्योतिर्मठ। जब सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान की पूजा यही जोशीमठ में की जाती है, मानो ये स्थान स्वयं भगवान का दूसरा घर हो। हिमालय की गोद में बसा ये मठ हमें सिखाता है कि जीवन की असली दौड़ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर की होती है, जहां अंत में हमें सिर्फ शांति और ज्ञान चाहिए होता है। तो ये था आदि शंकराचार्य जी का वो सफर जो उनके बनाए 4 धामों का महत्व है। सोचिए, आज से करीब 1200 साल पहले बिना किसी इंटरनेट या बिना किसी जीपीएस के उन्होंने पूरे भारत का पैदल चक्कर लगाया और हमें एकजुट किया। इसलिए उन्हें सनातन धर्म का मास्टरमाइंड कहना बिल्कुल सही है। 21 अप्रैल 2026 को जब आप इनकी जयंती मनाएं तो उनके इस मैसेज ऑफ यूनिटी को जरूर याद रखें। आपको इन चारों मठों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है या आप कहां जाना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।